उगते सूरज और दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर लगाने से प्रगति नहीं होती है। प्रगति के लिए सूर्योदय से लगा करके सूर्यास्त तक घोड़े की तरह दौड़ना पड़ता है। याद रखिए, यकीन और उम्मीद आपके टारगेट को, लक्ष्य को आसान नहीं बल्कि संभव बनाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल नवंबर 2025 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मेष राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। इनकम गेन प्रॉफिट का जहां तक प्रश्न है, राशि से 11th हाउस लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि कुंडली के अनुसार आपके कर्म भाव और लाभ भाव दोनों के अधिपति शनि है और वो 12th हाउस में अर्थात नाश भाव में, खर्च भाव में स्थित है। 28 नवंबर 2025 तक शनि वक्री रहेंगे। वहाँ तक आपको एक्सपेंसेस ज़्यादा हो सकते हैं, इनकम भी ज़बरदस्त होगी और साथ ही साथ इनकम आपके मेंटल स्ट्रेंथ से होगी, अर्थात आप बुद्धिबल से, आप आइडिया से, आप प्लानिंग से बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं, बहुत अच्छे ढंग से सर्वाइव कर सकते हैं और कुछ बचा भी सकते हैं। लाभ भाव में राहु विराजमान है। राहु को प्लानिंग के लिए जाना जाता है, स्ट्रेटजी के लिए जाना जाता है, राहु को आईटी सेक्टर के लिए जाना जाता है। तो साथ ही साथ राहु से आप सिगरेट, शराब, तंबाकू के बारे में भी विचार कर सकते हैं, क्योंकि जिसको आप कोई चीज़ का एडिक्शन बोलते हैं, नशा बोलते हैं, उसके लिए भी राहु जिम्मेदार है। तो लाभ भाव में राहु की स्थिति आपकी इनकम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। जो भी काम पेंडिंग पड़े हैं उनको भी आप आगे लाएंगे और जहाँ से ड्यूज़ है वो भी आप वसूल करेंगे। सब मिला करके ये माह अर्थात नवंबर 2025 आपकी इनकम के लिए बहुत अच्छा साबित होगा और आप अपग्रेडेशन पे या कोई भी मशीनरी के लिए अपग्रेड होने के लिए आप उस पर पैसा खर्च करेंगे। यात्राएं भी आपकी होगी और हो सकता है कारोबारी यात्राएं भी लंबी लंबी हो, विदेश की यात्राएं भी संभव है। आप में से जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए स्थितियां ध्यान देने योग्य है, अर्थात आपको लापरवाही से काम नहीं करना है। आपकी कोई भी गलती आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकती है। लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोफेशनल्स की बात करें या मशीनरी के एक्सपर्ट्स की बात करें, टेक्निकल एक्सपर्ट्स की बात करें, उन लोगों के लिए, उन प्रोफेशनल्स के लिए नवंबर 2025 शानदार कमाई का है, नेम फेम का है, या ये बोल सकते हैं आप अपनी छाप छोड़ सकते हो या आप अपना ब्रांड वहाँ पर अगर छोड़ सकते हैं, दिखा सकते हैं। वो स्ट्रेंथ, वो समय काल आपको दिखलाएगा। आप में से जो लोग बिजनेस में हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑयल, फ्यूल, पेट्रोल, गैस, कोयला सब इसी में ही आते हैं। और साथ ही साथ आप ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हुए हैं या ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं, लेदर से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए नवंबर 2025 बहुत अच्छा है। यहाँ पर आप अपने सोर्सेज को डेवलप कर सकते हैं और जो सोर्सेज आपने ऑलरेडी डेवलप किए हुए हैं उनसे आप फ़ायदा कमा सकते हैं। आप में से वे लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में हैं, आपके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। लैंड एंड लैंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट या खाने पीने की चीज़ें, मंगल से संबंधित कोई भी काम करने वाले लोग यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से सर्वाइव करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से कमाई करेंगे और अपने आप को संतुष्ट से ज़्यादा महसूस करेंगे। शनि की सरस्वती चल रही है, उसके बावजूद भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये समय आपके लिए बेहतरीन है, शानदार है। आप में से वे लोग जो आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, एमएनसी में काम कर रहे हैं, और या फिर वे लोग जो लिकर एंड टबैको इंडस्ट्रीज से संबंधित लोग हैं, आपके लिए भी यहाँ पर अपना प्रॉफिट या अपनी इनकम को जनरेट करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए या स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए नवंबर 2025 बहुत से रास्ते आपको दिखलाएगा। बहुत से लोग आपको मिलेंगे जिससे आपको जो जानकारी है उसमें इजाफा होगा और आपकी अपनी टेक्निक अपग्रेड होगी। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है और राशि से सेकंड भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि इस समय अपनी स्वयं की राशि में है, 7th हाउस में विराजमान है। शुक्र जब अपनी खुद की राशि में हो और केंद्र में विराजमान हो तो उससे पंच महापुरुष में से एक योग, मालवीय योग का यहाँ पर निर्माण हो रहा है, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है। तो ऐसी स्थिति में आप गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सिल्वर पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऑर्नामेंट्स पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आप में से वे लोग जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों को फैशन एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, साथ ही साथ जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित कोई स्क्रिप्ट मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा
आप में से वे लोग जो फाइनेंस या बैंकिंग सेक्टर से संबंधित जो भी स्क्रिप्ट मिल जाए आपकी रेंज में हो, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा, लाभदायक स्थिति का निर्माण होगा। आइए अब बात करें आपके सुख का, आपके परिवार के सुख का। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के स्वामी चंद्रमा है और इस भाव में बृहस्पति विराजमान है, जो आपकी राशि कुंडली के भाग्य के स्वामी है और अपनी उच्च राशि में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में आपको परिवार का सुख शानदार मिलेगा। शनि की सरसद होने के बावजूद मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बृहस्पति जो उच्च राशि में है उसकी स्थिति आपके लिए ज़्यादा बेटर है। आपके अपने परिवार में समृद्धि बढ़ेगी, भाईचारा बढ़ेगा, आपको माता जी का साथ मिलेगा या पेरेंट्स के साथ में आपकी ट्यूनअप बहुत अच्छी होगी और सब मिला करके आप जो भी काम करना चाहें अपने परिवार के लिए उसमें आपको सपोर्ट मिलेगा। आप में से वे लोग जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए शुभ है। आपके लिए अच्छा, आप प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप चाहे गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। समय आपके लिए बहुत बेटर है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है और आपकी राशि से 5th भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि एक त्रिकोण के अधिपति होकर के केंद्र में विराजमान है लेकिन नीच राशि में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी स्टडी में ठीक अनसेटिस्फैक्शन आपका होगा, उकताहट बढ़ जाएगी, उच्चाटन हो जाएगा, अर्थात जो स्ट्रीमलाइन आपने लिए उसमें आपका इंटरेस्ट कम होने लगेगा। और ये जो समय चल रहा है ये टेम्परेरी, हमेशा ये समय आपका ऐसा ही नहीं रहेगा। जो ही ग्रहों की स्थितियाँ बदलेगी आपको भी सपोर्ट मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको इमीडिएट किसी चीज़ का रिएक्ट नहीं करना है। सूर्य नीच राशि के हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 16 नवंबर तक है। 16 नवंबर के बाद सूर्य की स्थिति बदलेगी और आपकी स्थिति में भी इम्प्रूवमेंट आएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी वापस आपको मिलेगा, क्योंकि इस समय आपका कॉन्फिडेंस आपके लिए बहुत कम काम कर रहा है या आप खुद लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के शिकार हो रहे हैं। राशि से 5वें भाव में केतु होने के कारण आपको ये जानना चाहिए कि केतु अधूरेपन की निशानी है। जिस भाव में भी केतु होगा उस भाव के लिए व्यक्ति ज़्यादा चिंतित रहता है, ज़्यादा एफर्ट करता है। तो उस स्थिति के कारण आपको अपनी एजुकेशन में जो भी आपकी स्ट्रीम लाइन है उसमें आपका इंटरेस्ट कम होगा या सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, ग्रास्पिंग लेवल कम हो जाएगा। ऐसी स्थितियों से आपका सामना हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको सूर्य की जो पूजा उपासना है वो करनी चाहिए, सूर्य से संबंधित दान देना चाहिए। और शिक्षा के लिए सबसे अच्छा होता है अष्टविनायक कवच, आपकी बुद्धि के लिए, आपकी स्मरण शक्ति के लिए। और आपकी कुंडली में राशि से 5वें भाव के अधिपति सूर्य है। तो ऐसी स्थिति में आप चाहें तो 12 आदित्य कवच भी धारण कर सकते हैं, या फिर नित्य सूर्य को अर्घ्य दे करके आप सूर्य मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, उसमें भी आपको राहत मिलेगी। आइए अब बात करें आपके संतान सुख की। राशि से 5वें भाव से ही संतान सुख के बारे में विचार किया जाता है। तो आपको नवंबर 2025 में संतान से संबंधित चिंता रहेगी या उनके फ्रेंड सर्कल के कारण चिंता हो सकती है। संतान के द्वारा कोई नुकसान किए जाने पर आपको उसकी भरपाई करनी पड़ती है या हर्जाना देना पड़ सकता है। उन सभी स्थितियों में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, संतान पर नज़र भी रखनी पड़ेगी, या उनके फ्रेंड सर्कल से या उनकी जो भी स्थिति है उसको देखते हुए आपको उन पर ध्यान रखना पड़ेगा, लगाम लगानी पड़ेगी, और या फिर आपको व्यवस्थित तरीके से उनको समझाना पड़ेगा। यह ऐसा संभव है कि संतान कोई नुकसान करे और आपको उसकी भरपाई करनी पड़े, चाहे वो एक्सीडेंट हो और चाहे वो लड़ाई झगड़ा हो या मारपीट हो। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा एज ए पेरेंट होने के नाते। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। पहले बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव के स्वामी बुध है, जो इस समय वर्तमान समय में राशि से 8th हाउस में विराजमान है, और शनि की राशि से 6th हाउस पर रोग भाव पर दृष्टि है। सूर्य नीच राशि के हैं। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो यंगस्टर्स है उनको लंग से संबंधित, उनको सांस से संबंधित या फेफड़ों से संबंधित या कोई प्रदूषण से संबंधित समस्याएं आ सकती है। आपको उस बात को लेकर के, उस स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को लेकर के सावधान रहना पड़ेगा। और साथ ही साथ आप में से वे लोग जो वृद्ध हैं उन्हें स्किन प्रॉब्लम, थ्रोट इन्फेक्शन या लंग से संबंधित समस्याएं और या फिर पांव दर्द या कमर दर्द से संबंधित समस्याएं आपको ज़्यादा परेशान कर सकती है। आप में से जो लोग छोटे बच्चे हैं, 10 साल से कम उम्र के, 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उन लोगों को एलर्जिक इन्फेक्शन परेशान कर सकते हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम, गला
या पेट और आंतों से संबंधित समस्याएं उन्हें कोई इन्फेक्शन दे सकती है। और ऐसी स्थिति में जब कि मौसम चेंज हो रहा है, आपको सावधानी ज़्यादा रखनी पड़ेगी, आपको केयर ज़्यादा रखनी पड़ेगी अपने संतान की या बच्चों की। और आपको अपने आप की केयर रखने के लिए 16 नवंबर 2025 तक बहुत सावधान रहना पड़ेगा। जो लोग भी हार्ट पेशेंट है या हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उन लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है या अपनी केयर करने की आवश्यकता है। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। तो नवंबर 2025 में आपकी भाषा के कारण, अभद्रता के कारण या ईगो के कारण आपको समस्या देखनी पड़ सकती है। और ऐसे समय में जबकि सूर्य भी नीच राशि के, तो आपको सरकारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है, आप बदनाम हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। उस बात को लेकर के अपने आप को भी संभालना है और हर जगह आप अपने आप को बहुत बड़ा आदमी या अपने आप को बहुत ज़्यादा कैपेबल पर्सन मानने की भूल नहीं करें, क्योंकि हर जगह आपसे बड़े स्थितियाँ, आपसे बड़े लोग मौजूद रहते हैं। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, आपके गृहस्थ सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव के अधिपति शुक्र है, जो कि पंच महापुरुष में से एक योग मालवीय योग का निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सूर्य भी वहीं विराजमान नीच राशि के, तो 7th हाउस में ना तो शुक्र दाम्पत्य सुख के लिए शुभ है, ना सूर्य दाम्पत्य सुख के लिए शुभ है। तो ऐसी स्थिति में आपको 16 नवंबर 2025 से कुछ राहत मिलेगी और 26 नवंबर 2025 से और ज़्यादा राहत मिलेगी। 16 नवंबर को सूर्य अगली राशि में चले जाएंगे और 26 नवंबर को शुक्र अगली राशि अर्थात वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, तो आपको राहत मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में नवंबर 2025 में ईगो के कारण, वाद विवाद के कारण, या आप हाइपर होकर के, आप खुद गलत हैं लेकिन आप हाइपर होकर के अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं या जो नेगेटिव चीज़ें उसमें हावी होना चाहते हैं, वो स्थितियां आपके दाम्पत्य सुख में परेशानियां दे सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको आर्ग्यूमेंट को, लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद को, और या फिर ये बोल सकते हैं गलत फहमियों को हवा नहीं देनी है। सूर्य और शुक्र दोनों ही दाम्पत्य सुख के बाधक हैं या ये दाम्पत्य सुख नहीं देते। ऐसी स्थिति में आपको नवंबर 2025 को बहुत सावधानी के साथ में पार करना पड़ेगा, ये समय आपको निकालना पड़ेगा। अन्यथा फिर नेगेटिव जब कोई एक चीज़ हो जाती है तो उसके बाद में उसको ठीक होने में, संभलने में, नॉर्मल होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनको बहुत अच्छी फ्रेंडशिप चल रही है या वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में या कोई रिलेशनशिप में, उसके लिए राशि से 5th हाउस से विश्लेषण किया जाता है। शुक्र और 7th हाउस की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में नवंबर 2025 में आपकी फ्रेंडशिप में या आपकी रिलेशनशिप में उच्चाटन आएगा, उकताहट आएगी। आपको कई बार बोरिंग फील होगा या आपको ये महसूस होगा कि आपको जानबूझ करके साइड किया जा रहा है, या फिर गलतफहमियां बढ़ सकती है और वो गलतफहमियां आपके रिश्ते को तोड़ सकती है या फिर आपको बदनाम कर सकती है, आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, बहुत ज़्यादा आपको अपने आप को बचाना है या इन्वॉल्व होने से आपको रुकना है, क्योंकि ये समय आपको नेगेटिविटी की ओर धकेल सकता है। बहसबाजी ज़्यादा रहेगी, साथ ही साथ हाइपर एक्टिविटी हो सकती है। उन सभी स्थितियों से आपको एक ही स्थिति बचा सकती है, शांत भाव। और जहाँ पर आप बोलने की ज़रूरत है वहाँ पर भी 2 बार सोच लीजिए कि आपको बोलना है या नहीं बोलना है, क्योंकि ये समय नाजुक है आपकी रिलेशनशिप के लिए, आपकी फ्रेंडशिप के लिए। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की अर्थात गृहिणियों की। नवंबर 2025 में आप अपना दिमाग शांत रखें, आर्ग्यूमेंट से बचें, और स्पेशली नवंबर में सास के साथ में मतभेद ज़्यादा हो सकते हैं। आपकी कोई न कोई बात बहुत ज़्यादा चुभ सकती है, घर के वातावरण को ख़राब कर सकती है। ऐसी स्थिति में आपको बहुत धैर्य से, शांति से, या ये बोल सकते हैं समझदारी से इस समय काल को पार करना पड़ेगा। और ये समय काल जब पार हो जाएगा तो काफ़ी स्थितियाँ आपको सपोर्ट भी करेंगी। आइए अब बात करें आपके कैरियर, आपका प्रोफेशन, बिजनेस या जॉब की। राशि से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से 10th हाउस के स्वामी है शनि, जो कि इस समय नाश भाव में विराजमान है। शनि की साढ़े का फर्स्ट फेस आपको चल रहा है, लेकिन इसके साथ में और अच्छाइयाँ भी है कि यहाँ पर भाग्य के अधिपति बृहस्पति की राशि से 10th भाव पर, कर्म भाव पर दृष्टि भी है। तो साथ ही साथ 8th हाउस और 12th हाउस पर दृष्टि है। तो जो नेगेटिव भाव है उनको कंट्रोल करके आपको एक स्ट्रेंथ देने का काम बृहस्पति करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप में से वे लोग जो मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट या ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित, लेबर कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित, या फिर
फैब्रिकेशन से संबंधित या कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, उन लोगों को सावधान होकर के कामकाज करना पड़ेगा। उनको एक प्रकार से कैलकुलेशन करके काम करना पड़ेगा, क्योंकि नुकसान की स्थितियां ज़्यादा आपको दिखाई देंगी। लेकिन आप में से वे लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल सेक्टर से संबंधित कामकाज कर रहे हैं, या बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं, आपके लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत सुखद है। वैसी स्थिति में आपका कामकाज भी बढ़ेगा, आपको स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बढ़ेगा, और इन सभी स्थितियों के कारण आप 5 दिसंबर 2025 तक बहुत अच्छे ढंग से अपने कामकाज को आगे बढ़ा पाएंगे। जो लोग जॉब में हैं, या उन लोगों को थोड़ा सावधानी के साथ में अपनी जॉब को करना है, या जो भी डे टू डे की एक्टिविटी है उसमें आपको आगे बढ़ना है। नेगेटिव लोगों से दूर रहें और नुकसान होने से, नुकसान करने से बचें। आपका नुकसान होगा तो भी वो नुकसान ही है, और आपकी कंपनी का नुकसान होगा वो भी आपको ही पे करना पड़ेगा, क्यों अल्टीमेटली कॉस्टिंग अगर बढ़ेगी, नुकसान बढ़ेगा, तो उन चीज़ों का खमियाजा लेबर को भी भुगतना पड़ता है, स्टाफ को भी भुगतना पड़ता है। लेकिन आप में से ये प्रोफेशनल जो फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं, ये टेक्निकल प्रोफेशनल्स हैं, और या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित प्रोफेशनल्स हैं, जो लोग फोर्स में काम करते हैं, या स्पोर्ट्स पर्सन हैं, या जोखिम के कामकाज करने वाले लोग हैं, उन सभी लोगों के लिए नवंबर 2025 काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी करेगा, और आपको नेम फेम लेने के, नेम फेम कमाने के मौके भी मिलेंगे, स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। सबसे बड़ी चीज़ है प्रैक्टिकलिज्म बढ़ेगा। हाँ, एक बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो सकते हैं। नए प्रोजेक्ट आपको बहुत सोच समझ के स्टार्ट करने हैं, नहीं तो उन्हें पेंडिंग रख सकते हैं। जब तक स्थितियाँ आपके लिए बहुत अच्छी नहीं हो जाए तो आपको उस पर पैसा लगाने से बचना चाहिए। आप में से जो लोग बिजनेस पर्सन्स हैं, यहाँ पर उनके लिए भरपूर मौके भी होंगे। सोच समझ करके लोगों के साथ पार्टनरशिप करें, सोच समझ करके कोई न कोई टेंडर में हिस्सा लें, क्योंकि ये समय आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर भी बनाएगा, प्रैक्टिकल भी बनाएगा। ऐसी स्थिति में आपको शाइन होने का मौका भी मिलेगा और बहुत कुछ सीखने का मौका भी होगा। आइए अब बात करें मासिक राशिफल नवंबर 2025 के उपायों की। शनि की साढ़े साथी आपको चल रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको शनि के उपाय तो सबसे पहले करने की आवश्यकता पड़ेगी। आपको नित्य प्रतिदिन शनि स्तोत्र का पाठ करना है। संभव हो तो काले रंग के कपड़ों को पहनने से बचना है, और हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान दें। जो दान के योग्य व्यक्ति है उसको दान दें, वो चाहे गरीब है, वो चाहे वृद्ध है, चाहे अपंग है या बीमार है। सेकंड, आप सूर्य की उपासना या सूर्य से संबंधित दान धर्म करेंगे, उपाय करेंगे, तो आपको शिक्षा या संतान से राहत मिलेगी। तो साथ ही साथ आपके दाम्पत्य सुख में भी आपको कुछ राहत मिलेगी, अर्थात हाइपर होने से या बहुत ज़्यादा गुस्सा से या फिर आर्ग्यूमेंट से आप बच सकते हैं, या दाम्पत्य सुख में कुछ राहत आपको मिल सकती है। तो सूर्य के लिए आपको नित्य प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देना है, और हर रविवार को गेहूं, गुड़ या तांबे का दान करना है। ये आपके लिए राहत के उपाय हो सकते हैं। राशि के अधिपति मंगल हैं, जो कि स्व राशि में 8th हाउस में, तो ऐसी स्थिति में मंगल से संबंधित उपाय करने की आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो उपाय आपको करने हैं वो मैंने आपको बतलाए। साथ ही साथ दाम्पत्य सुख में स्थितियाँ आज खराब है तो कल सही हो सकती है, लेकिन जो भी ग्रह स्थिति है वो निरंतर घूमती रहती है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है गोचर पर आधारित है। तो ऐसी स्थिति में अपने दाम्पत्य सुख के लिए एक उपाय आप हमेशा के लिए कर सकते हैं, वो है संपूर्ण दाम्पत्य सुख पिरामिड। जिस रूम में आप सोते हैं वहाँ पर ये पिरामिड रखना है। माइंड, बॉडी और सोल 3 चीज़ को ट्यून अप करने का काम करता है, या एक प्रकार से थेरेपी देने का काम करता है। जो लोग इस रूम में रहेंगे जहाँ ये पिरामिड लगा हुआ है, रखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे आर्ग्यूमेंट कम होंगे, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होगा, और जहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं होगा वहाँ पे सुख मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहली शुरुआत जो सुख की होती है, सफलता की होती है, वो घर से होती है। सेकंड, आप में से वे लोग जो अपनी कमाई से असंतुष्ट है, मेहनत बहुत करते हैं लेकिन कमाई नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप एक अंगूठी धारण करें, गोमती चक्र की अंगूठी, और या फिर आपको चौतीसा यंत्र की अंगूठी धारण करनी चाहिए, जिसको लक्ष्मी यंत्र कहा जाता है। हर लक्ष्मी का जब भी आप फोटो देखेंगे वहाँ पर एक यंत्र बना हुआ है, वही चौतीसा यंत्र है जिसे लक्ष्मी यंत्र कहा जाता है। तो ये था मासिक राशिफल नवंबर 2025। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है, और वो आपके लिए ही देखी जाती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन करना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, समय समय पर करवाना चाहिए। जब
आवश्यकता हो आपकी कुंडली विश्लेषण की, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। वो अपॉइंटमेंट चाहे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए हो सकता है या वीडियो कंसल्टेंसी के लिए हो सकता है। आप कोई भी कंट्री में, कोई भी शहर में रहते हो, आपको अपनी कन्वीनियंट टाइम पर बात करने का मौका मिलेगा। बात करने से पहले या जब भी आपका नंबर आएगा, आपको पूछा जाएगा आप बात करने के लिए रेडी हैं या नहीं है, या आप अपना जो भी टाइम बताएंगे उस समय बात होगी। अपने क्वेश्चन एक पेपर पर लिख लीजिए ताकि कोई क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। आप और मैं ही बातचीत करेंगे, अर्थात आपके और मेरे बीच में ही कंसल्टेंसी की बातें होगी, कुंडली विश्लेषण की बातें होगी। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सकते हैं, या बड़ी से बड़ी समस्या है उसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। आखिरकार जब तक डिस्कस नहीं करेंगे तो समस्याओं का समाधान संभव नहीं होगा। तो आपको जब भी जिज्ञासा हो, आपको व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज ड्रॉप करना है, या फिर जो फ़ोन नंबर दिए हैं ऑफिस के, उस पर आप कांटेक्ट करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।